मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम देखने वाले हैं सेट ऑफ जीएसटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लेना। जीएसटी के बारे में हमने पढ़ा था, उसके बारे में, और आज हम देखेंगे सेट ऑफ जीएसटी क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी। बात पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। टॉपिक आपका सेट ऑफ जीएसटी, मतलब जीएसटी का सेट ऑफ। तो पहली बात होती है क्या होता है जीएसटी का सेट ऑफ जीएसटी और कैसे किया जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो जीएसटी का थोड़ा सा, जो मैं आपको फर्स्ट में पढ़ाया होगा उसके बारे में। देखो, दो बातें होती है, एक होता है कोई एसेट्स खरीदना या एक्सपेंस पे करना। एसेट्स परचेज करते हो आप और एक्सपेंस क्या करते हो, पेड करते हो। तो जब भी हम एसेट्स खरीदते हैं, एक्सपेंस पे करते हैं, तो उस टाइम पे हम जीएसटी पेड करते हैं, जिसको हम इनपुट जीएसटी के नाम से दिखाते हैं, इनपुट जीएसटी। ठीक है। तो जब भी हम कोई एसेट्स खरीदेंगे या तो हम गुड्स खरीदते तो हम आइडेंटिटी करते थे परचेज अकाउंट, डेबिट, इनपुट, सीएसआई, जो भी जीएसटी लगता था, टू कैश बैंक। तो जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी करते हैं पेड। उसी का उल्टा कोई सामान बेच रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं, कोई इनकम आ रही है, एसेट बेच रहे हैं, तो इस टाइम पे आप जीएसटी क्या करते थे, बेचते थे। तो आप जीएसटी का वो मिलेगा, जीएसटी आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे। तो जब हम सामान खरीदते हैं तो जीएसटी पे करते हैं, और जब हम सामान बेचते हैं तो एक समझो ना, जैसे एग्जांपल फॉर, मान लो मैं गया दुकान से मार्कर खरीदा और इस पे जीएसटी लगा हुआ है, तो मैंने तो पे कर दिया ना जीएसटी। लेकिन वही अगर मैं दुकानदार हूं, मैं बेच रहा हूं, तो जब मैं बेचूंगा तो कस्टमर से मैं जीएसटी कलेक्ट करूंगा। तो अगर हम परचेज करें तो जीएसटी पेड, और अगर बेच रहे हैं तो जीएसटी कलेक्ट। क्लियर हो गया यहां तक। अब बात आती है कि सेटअप की क्या जरूरत पड़ी। तो ध्यान से समझना एक बात को। सपोज करो ये मैं हूं, ये हूं मैं मिस्टर संजीव, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कहीं इधर कहीं किसी दुकान से, यहां पे कोई है सोहन, ठीक है। तो सोहन से मैंने सामान खरीदा, परचेज किया, मान लो 100 रुपए का, और इसी को मैं आगे बेच रहा हूं किसी को, मान लो राहुल को बेच रहा हूं, ठीक है। ये राहुल है यहां पे साइड में, ठीक है। बात समझ आई, ये मैं बीच में हूं, मैं अपनी बात करूं, मैं अकाउंटिंग। ध्यान समझना बात, कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाओगे तो आपको ये भी पता चलेगी सेट ऑफ जीएसटी की जरूरत कैसे पड़ रही है। तो यहां पर मैं संजीव हूं और यहां एक बंदा है राहुल, सोहन, जिससे मैंने सामान खरीदा, मान लो 1000 रुपए का ही खरीदा सपोज। अब आगे मैं बेचने जा रहा हूं, तो एक बात बताओ, अगर मैंने 1000 का खरीदा है तो आगे 1000 में क्यों बेचूंगा। 1000 में अगर बेचता तो मुझे प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई, तो बेचूंगा तो कुछ तो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूंगा ना। तो मैंने क्या किया, इस पे मान लो 500 रुपए का प्रॉफिट बुक किया और आगे वाले को 1500 में बेच दिया। तो यहां पर क्या है, 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट है जब मैं बेचूंगा तो देखो, जब तक जीएसटी नहीं था तब तक तो चलो ठीक था, लेकिन अगर जीएसटी आ गया तो क्या इफेक्ट पड़ा। अब देखो जीएसटी, जब जीएसटी आया तो जब मैंने सामान खरीदा, सपोज करो जीएसटी का रेट है मान लो 5%, ठीक है। तो जब मैंने सामान खरीदा इधर से, तो मैंने इसको इस 1000 पे 5% कितना होगा, 50 रुपए का जीएसटी दिया, नहीं 1050 पेड करा होगा। और जब मैं इसको 1500 में बेचूंगा तो इस 1500 पे जीएसटी लगेगा। तो ये यहां पे मैंने क्या किया होगा, 50 रुपए जीएसटी पे किया होगा। जब मैंने आगे उसको 1500 में बेचा तो 1500 का 5% कितना होता है, तो एक 75 रुपए, तो 1575 में बेचा, तो यहां पे मुझे 75 रुपए का जीएसटी क्या हुआ, कलेक्ट हुआ। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखो, अगर यहां पे ध्यान दे, यहां इस बात को बात समझ, जो यहां पे 1500 पे जीएसटी लगा है, इसमें तो 1000 पे तो जीएसटी हम पहले लगा चुके थे ना, और फिर 500 पे एक्स्ट्रा लगा है। 1000 पे लगा था 50 जीएसटी, 500 पे 25, कुल मिला के 75 रुपए का जीएसटी। लेकिन हमने यहां भी लगा दिया, फिर यहां भी लगा दूं, तो डबल वन हो गया। इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी। मतलब जीएसटी पे तो नहीं लगता, लेकिन इसको बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब जब गुड्स के ऊपर दो बार टैक्स लग जाते हैं। देखो, इस पे यहां भी टैक्स लगा, फिर यहां पे 1500 पे लगने का मतलब कि इस 1000 पे भी जुड़ के लग गया। तो ये पहले वाले टैक्सेस में ये पॉलिसी थी कि वहां पे सेटअप नहीं होता था। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे इसका सेटअप हो जाता है। सेटअप क्या मतलब कि देखो, आपसे बोलेंगे देखो भाई साहब, आपने जब खरीदा था तो 50 तो जीएसटी पे किया था आपने, और आप जब बेच रहे हो तो आपको 75 कलेक्ट हो रहा है। तो 75 में से 50 तो आपने पे कर दिया, तो अच्छी बात है, तो आप 25 रुपए और जमा कर दो, 50 का सेटअप मिल जाएगा आपको। मतलब जो हमने इनपुट जीएसटी पे करा, पेड करने को बोलते हैं इनपुट जीएसटी, उसका आपको सेटअप मिल जाता है आउटपुट के अगेंस्ट। ये सेटअप इसलिए लाया गया कि जीएसटी का कास्केडिंग इफेक्ट ना हो सके, मतलब टैक्स के ऊपर दोबारा से टैक्स ना लग सके।
तो वही कॉन्सेप्ट आपका सेट ऑफ ऑफ जीएसटी। ये समझ में आ गया क्यों जरूरत पड़ी सेट ऑफ जीएसटी की। अब आती है कि जीएसटी की सेटअप होगी तो कैसे होगी, उसकी कहानियां क्या है, तो देखते हैं। तो ध्यान से समझना, तो ध्यान समझो एक बात मैंने बताया आपकी सेटअप किसको होगी, जो आप जीएसटी पे करोगे यानी इनपुट का सेटअप होगा। तो इनपुट जीएसटी 3 तरह की होती है, इनपुट सी जीएसटी, चलो पहले आई रखते हैं क्योंकि आई का टेबल बड़ा है, इनपुट आई जीएसटी, दूसरा इनपुट सी जीएसटी और तीसरा है इनपुट एस जीएसटी। और इनका सेटअप होगा किसके अगेंस्ट, आउटपुट के अगेंस्ट। तो देखना एक सीक्वेंस है, ध्यान रखना, सबसे पहला सीक्वेंस में आता है इनका इनपुट का सेट होगा इन्हीं के आउटपुट से, यानी आउटपुट आईजीएसटी, इसका होगा इसी के सीक्वेंस नंबर फर्स्ट है। आउटपुट क्या था, सी है तो सी, आउटपुट सी जीएसटी, और इसका होगा आउटपुट एस जीएसटी। ये पहला है। लेकिन सपोज करो इनपुट जीएसटी आपका ज्यादा है, ध्यान से बात को समझना, इनपुट जीएसटी अगर आपका ज्यादा है, आउटपुट को सेटअप करने के बाद भी अगर ये बचता है तो हम एक लेवल आगे और बढ़ सकते हैं, लेवल 2, तो आएगा आपका आउटपुट सी जीएसटी। इसके बाद भी बचता है तो तीसरा लेवल है आउटपुट एस जीएसटी, और इसके 2 लेवल है आउटपुट आईजीएसटी, इसका भी 2 ही लेवल है आउटपुट आईजीएसटी। देखो एक बात ध्यान से समझना, इस कॉन्सेप्ट को समझना ध्यान से। अगर आपका इनपुट जीएसटी है, जैसे मान लो आपके पास एक इनपुट जीएसटी का कंटेंट है, सपोज करिए 1000 रुपए का कंटेंट है, मतलब आपने इनपुट 1000 पे करा और ये हो गया आपका 1200, तो अगर 1000 है इसका सेटअप करना, तो सेटअप तो यही हो गया, तो आगे तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर इसका अमाउंट इससे कम है तो ये तो पहले पे ही सेटअप हो गया, तो अगली कैटेगरी की तो बात ही नहीं आएगी। अगली की तो बात तब आएगी ना जब इस पे भरपूर है कि इसको करने के बाद भी बचा हुआ है, तभी तो नेक्स्ट पे जाओगे। सपोज करो आपको खाना खिलाना है और खाने खिलाने के लिए आपके पास 2 रसगुल्ले हैं, तो पहला इंसान आके 2 रसगुल्ले खा गया, तो आप दूसरे इंसान के पास कैसे जा सकते हो, रसगुल्ले तो खत्म हो गए भाई, अब कैसे जाओगे। लेकिन मान लो पूरी गुलाब जामुन का एक परात है, अब क्या है, अब मैं आया, पहले मैंने 2 रसगुल्ले खाए, अभी तुम्हारे पास बचा है ना रसगुल्ला भाई, तो अगले पे जाओगे, लो भाई तुम भी खाओ, तो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक जाओगे ना। तो अगर ये है वो रसगुल्ला परात, तो ये परात से पहली जगह परात कहां एडजस्ट होगी, यहां पे। अभी भी अगर परात में कुछ बचता है तो ये परात आगे जाएगी दूसरे पे, अभी भी परात में कुछ बचता है तो वो परात तीसरे पे जाएगी। लेकिन डिपेंड करता है कि खाने वाले का पेट कितना बड़ा है। अगर पहला बंदा ही पूरा परात खा जाएगा तो अगले वाले पे नहीं जा सकता है। तो मतलब बात समझे, कहानी से समझे लिंक को, कि अगर इनपुट जीएसटी आपका ज्यादा है तो ही आप आगे बढ़ोगे। लेकिन अगर जैसे यहां पे देखो भूख ज्यादा परात में कम, तो पहले पे एडजस्ट हो गया। लेकिन वही ये होता 800, तो 1000 में से 800 एडजस्ट करने में भी 200 बचा ना, तो आगे सेकंड पे जा सकते थे। मान लो ये सिर्फ 100 ही होता तो थर्ड पे भी जा सकते थे। तो ऐसे आपको सेटअप करना है जीएसटी का, तो आपको एक टेबल ध्यान रखनी पड़ेगी बस, कि टेबल ऐसी होती है। बाकी क्वेश्चन के हिसाब से हम जीएसटी सेटअप करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो आपका एग्जांपल फॉर लेते हैं, इनपुट सी जीएसटी है, मान लो आपके बुक के हिसाब से लेते हैं 5100 दे रखा, क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखो तो इनपुट, मैं आपके क्वेश्चन में बताऊंगा क्या फर्क पड़ेगा इसका, और इनका आउटपुट भी दे रखा, आउटपुट सी जीएसटी 4500, आउटपुट एस जीएसटी 4500। जो आपका बुक का क्वेश्चन आपका 23 तक हमने देख लिया था। तो अगर आप ध्यान से समझोगे उस क्वेश्चन में, तो बाकी सारी चीज तो ऐसे ऐसे भेज दोगे जैसे भेजते ट्रेडिंग में जो आएगा ट्रेडिंग में, जो पीएनएल में जाएगा पीएनएल में, जो बैलेंस शीट में जाएगा बैलेंस शीट में। बस इन जीएसटी को अलग से निकाल के रख लेना। एक चीज आपको पता ही है कि जो ये इनपुट जीएसटी होता है, ये होता है आपके लिए एसेट्स, तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जाता है, और आउटपुट जीएसटी जो होता है वो होता है आपके लिए लायबिलिटीज, तो ये बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में जाएगा। लेकिन सेटअप करने के बाद, जैसे यहां सेटअप अगर मैं करूं, देखो ये तो है ही नहीं, इनपुट आई जीएसटी, तो पहली टेबल तो खत्म ही हो गई, इसकी बात ही छोड़ दो। ये है कितना 51, ये कितना 51, ये कितना है 45, ये भी कितना 45। अब देखो परात में खाना तो है, लेकिन आगे खाने वाला, आउटपुट वाला खाने वाले लोग ही नहीं है, तो खत्म। तो यहां से क्या बचेगा, एडजस्ट करने के बाद 600 पहले का इनपुट बच गया, 600 दूसरे का इनपुट बच गया। यानी हमने जब सेटअप करा तो आपका जो निकला वो निकला इनपुट सी जीएसटी 600 और इनपुट एस जीएसटी 600, ये बैलेंस आया। तो ये कहां चले जाएगा, एसेट्स में चला जाएगा। क्लियर है बात। तो ऐसे आपको सेटअप करना पड़ेगा। एक और देखते हैं, जैसे 25 नंबर था आपका, या मैं अपने एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज करो
जैसे मान लो इनपुट IGST 5,000 मान लो, इनपुट CGST 10,000, इनपुट SGST 10,000 और आउटपुट, ध्यान से समझना इसको, आउटपुट IGST 15,000, आउटपुट CGST 5,000, आउटपुट SGST 5,000। देखो देखा है, अब देखो परातों को भरते हैं। पहले ही परात में कितना भरा हमने, पहली परात में हमने भरा, इनको मिटा देता हूं, 5,000 भरा पहली परात में, दूसरी परात में भरा हमने 10,000, पिछले वाला मिटा देते हैं। ध्यान समझना, दूसरी में परात में 10,000 और तीसरी परात में भी 10,000। अब इनके आउटपुट, तो पहली परात में खाने वाले आ गए लोग 15,000, दूसरी में 5,000, तीसरी में 5,000। अब देखो ध्यान समझना, पहली बारात थी, बारात लेते हैं, तो पहली बारात में 5,000 लोगों का खाना था और 15,000 लोग आ गए। कहां से खिलाओगे, नहीं खिला सकते ना, तो 10,000 लोग भूखे रह गए। भूखे रह गए मतलब 10,000 लोग रह गए। ये हो गई पहली बारात खत्म, लोग अभी भूखे हैं। दूसरी बारात में 10,000 लोगों का, दूसरी बारात में आते हैं, बारात से बारात पे आ गए, तो दूसरी बारात में 10,000 लोग आ गए और 5,000 लोग को आपने खाना खिलाया, मतलब अभी भी आपके 5,000 लोगों का खाना बाकी है, खाना बाकी है ना 5,000 लोगों का। तो आप आगे आउटपुट वालों को खिला सकते हो, मतलब और 5,000 बाराती बुला सकते हो, लेकिन कौन से, जो आउटपुट IGST की बारात में आए हो। तो आउटपुट IGST के बारात के 10,000 लोग तो भूखे है ना, तो 5,000 आपने यहाँ एडजस्ट कर दिया, तो ये 5 और कम हो गया और ये पूरा, ये भी खत्म, ये खत्म। अब आते इस वाले पे, 10,000 बारातियों का खाना था, 5,000 तो खिला दिया, अभी भी ये बारात आगे बढ़ सकती है खाने के लिए, तो आगे आप किसको खिला सकते हो, तो आउटपुट IGST वाले को। तो देखोगे आपके क्या आउटपुट IGST के कुछ भूखे लोग हैं, तो हाँ भाई अभी भी 5,000 लोग भूखे हैं, तो आपने उनको यहाँ खिला दिया। तो अगर देखो इस क्वेश्चन में अगर हमने सेट ऑफ किया तो सारे बाराती और सारा खाना सब एडजस्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ बचा ही नहीं तो खत्म भाई, तो GST सब आपस में क्या हो गए, सेट ऑफ हो गए। और अगर सेट ऑफ हो गए तो कुछ बचा ही नहीं तो दिखाओगे क्या, तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं है, अब GST के बाकी चीजों को एज यूजुअल जैसे नॉर्मल दिखाते थे वैसे दिखा देना है। तो याद रखना था आपको, टेबल ध्यान रखनी है और सेट ऑफ करना है, जो बैलेंस बचेगा उसको आप ट्रांसफर कर दोगे उसके अकॉर्डिंग। यही आपका सेट ऑफ GST, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से चीजों को समझ लेना। कोई डाउट्स हो तो कमेंट कर सकते हो मेरे को। बाय बाय, आज के लिए।